जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो में। हम फिर से शुरुआत में बकचोदी करेंगे ही करेंगे। तो आज है 15 मार्च और आज का ख़ास बात ये थी, आज था मेरा बोर्ड्स का आईटी का पेपर में गया। स्टार्टिंग के जो नॉर्मल आंसर थे एमसीक्यू वो सब हो गया। बाद में एक वो रिटर्न थ्योरी पेपर ही कंप्यूटर बेस्ड था, बट वो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं ना, एसीओ क्या है, ओपन एसीओ क्या है, ऑफ ऑन एसीओ क्या है, ऑफ एसीओ क्या है, वही थ्योरी वाइज क्वेश्चन थे वो किए। लास्ट में 4 कोड थे, 4 कोड में से एक ही कोड कर पाया। और मुझे तो ऐसा लगता है जावा स्क्रिप्ट था, बीच में कहीं 2-3 जगह मैं ये करके आया हूँ, ये इमोजी करके आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइप करते वक्त समझ में आ रहा था ये जो मैं कर रहा हूँ कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, बट अब उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, करके आ गया। एंड अच्छा है बोल लो, क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में जो मैंने किया था वही आ गया था प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल के तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बस इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो थोड़ा रह गया, और इसमें समझ लो 1-2 मार्क्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक कोड में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से पूरा कोड के मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड्स है असली कोडिंग का थोड़ी। सो ऐसा तो मुझे लगता है, गए तो वो 5 जाएंगे, 10 मार्क्स गए तभी भी 90 तक खेल सकता हूँ। एंड यही थे बातें। और हाँ, लास्ट वीक ये वीडियो का मेन पर्पज़ ये था कि मेरा लास्ट वीक का प्रोग्रेस बताना। तो इन 6 डेज़ एवरेज स्टडी टाइम वॉज और अराउंड 50 आवर्स। आप लोग निकाल लेना, आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सुबह उठा था, आईटी का पेपर था तो उसका एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर सेंटर पहुंचा, सेंटर से लास्ट पेपर था तो सब दोस्त थोड़ा टाइम पास ये वो सब चलता ही है, और मैं दोस्त के साथ घर आने वाला था तो लेट ही हो गया मैं, मस्त अच्छा खासा लेट हो गया। अराउंड 5:30 बजे पेपर छूटा, मैं घर पहुंचा 7 बजे, अभी बढ़ रहे हैं 9। तो जो संडे के काम होते हैं वो मैं सैटरडे को कर लेता हूँ, जो नॉर्मल लोग संडे को काम रखते हैं ना, वीकेंड्स पे करेंगे, वो मैं सैटरडे को करता हूँ। तो वो किया, अभी बज रहे 9। एंड पिछले वीक ये देख लो भाई, ये पिछले वीक क्या है, ये जो मैंने वेस्टेड लिखा है उस दिन भी अराउंड 6 to 7 आवर्स स्टडी टाइम था, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं था, इसलिए मैंने वेस्टेड लिखा है। एंड हाँ, यही थे अपडेट। अब अगला 2 ही वीक बचे हैं, हाँ 2 ही वीक बचे जेईई मेंस को, और अच्छा खासा मेरा सिलेबस भी मैं दिखाता कितना सिलेबस कवर किया है। ये चैप्टर्स है जो मैंने किए हैं, और जिनके सामने कुछ नहीं लिखा है वो मैंने बस थ्योरी रिवाइज़ की, उनके क्वेश्चन लगाने बाकी है पीवाईक्यूज़, और जिनके सामने लिखा है कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उनके पीवाईक्यूज़ किया है। यूनिट एंड डायमेंशन में बस मेरा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बचा है, बाकी सब हो गया है। काइनेमेटिक्स में भी सब पूरा हो गया। क्वाड्रेटिक करंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा है, ये मैं अगले वीक में रखने वाला हूँ। ये इस वीक के टारगेट्स थे, कंप्लीट तो सब हुए, बस केमिस्ट्री में रह गया। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेम के क्वेश्चन रह गए मुझसे करना। एंड बाद में क्वांटिटेटिव का मैंने पूरा प्लान किया था, क्वांटिटेटिव करूँगा, और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन रह गए, बट हाइड्रोकार्बन की थ्योरी रिवाइज़ की है इसलिए उसका इतना टेंशन नहीं, हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन कभी भी कर सकता हूँ। रही बात मैथ्स में मैंने सभी चीज़ें कर ली, बस प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, और वेक्टर हो गया, 3D बचा है। तो 3D मैथ्स में यहाँ हक दिया, इसमें प्रोबेबिलिटी में, और इसमें तो हाँ भाई, इसमें सेंटर ऑफ मास, रोटेशन में और सेमीकंडक्टर में 3-3 चैप्टर। और ये आज का एक दिन आईटी का पेपर नहीं होता तब शायद मैं कर लेता, बोलने के लिए भाई हम सब करते, करने के वक्त आया तो ऐसे हालत हो जाती है। बट आई एम हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस, क्योंकि भाई मुझे पता है पहले क्या था अब क्या हूँ, और ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना पड़ेगा एडवांस तक तो, और फिर एडवांस से डिसाइड करेगा क्या करना है मुझे। एडवांस होने के बाद फिर से लगना है, मेरा तो बहुत मन है भाई इसी साल निकाल दे, क्योंकि कौन करना चाहता है भाई वापस से 1 साल जो रिपीट, बट कोई नहीं भाई, देखेंगे, इस साल करूँगा। मैं MSCT भी दे रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता भाई कितना, ये 38 चैप्टर्स किए हैं, अच्छे से किए। MSCT तक अराउंड मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि उसको और 1 मंथ है, और 1 मंथ में तो सिलेबस हो ही जाएगा मेरा।
रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो MSCT में आई होप अच्छा स्कोर आएगा मेरा, और अगर MSCT में स्कोर आया तो मुझे इतना भरोसा है भाई, पेरेंट्स तो वही कॉलेज लेने बोलेंगे कि कॉलेज तो अच्छा है, सब ठीक है, या फिर मेरा ही मन नहीं होता यार उनसे बोलने का कि मुझे इस साल पढ़ा नहीं गया मुझसे, मैं पढ़ नहीं पाया, तब भी 1 साल जितना हो पाया उतना किया, बाकी सब भैंचोद सारी बातें फालतू है। मैंने खुद से सोचा था पुराने एक भी चीज़ को याद नहीं करूँगा, तब भी जब भी मैं 1-2 घंटे हुए मुझे याद आता है यार मैं पढ़ लेना चाहिए था, रिग्रेट होता है। अब नहीं, आई एम डूइंग माई बेस्ट, इसके बाद कुछ नहीं। अगर फिर से वो ख्याल आया तो कल भी वो आएगा, परसों भी वही आएगा, उससे बढ़िया आज पढ़ूंगा तो कल और परसों ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए आज पढ़ना है। बाय।